नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एएस टीचर में। मैं हूं अंजलि और आप हैं मेरे साथ और आज हम देखेंगे यूपी करंट अपडेट 2022 जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूपी की विभिन्न घटनाओं पे एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम देखेंगे। तो राज्य की राजनीतिक, धार्मिक एंड सामाजिक एंड विभिन्न मंत्रालयों के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट न्यूज है आपकी ई पेंशन पोर्टल फास्ट। तो ये देख लेते हैं, ये आपकी 1 मई 2022 को शुरुआत हुई है। ये इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई 2022 को क्या पड़ता है? 1 मई को आपको क्या पड़ता है? इंटरनेशनल लेबर डे। तो लेबर डे के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए, किसमें पारदर्शिता लाने के लिए? पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए पेंशन पोर्टल की शुरुआत हुई है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने में हेल्प किसने की है? किसके द्वारा हो रहा है? तो ये वित्त विभाग के अंतर्गत हो रहा है। किसके? वित्त विभाग के अंतर्गत हो रहा है। एंड इससे राज्य के लगभग 11.5 लाख भोगियों को लाभ होगा। कितने? 11.5 लाख। एंड इस बार की हम देख लेते हैं थीम क्या है। तो इस बार की कोई भी थीम नहीं है, यानी 2022 की कोई भी थीम नहीं है। नो थीम हैज बीन असाइंड। 21 की ही थीम इस बार भी कंटिन्यू हुई है। और 21 की थीम क्या थी? तो मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं हमने इसमें क्या क्या देखा। ई पेंशन पोर्टल है 1 मई को, कब? इंटरनेशनल लेबर डे के दिन यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है। एंड किसके अंतर्गत हो रहा है? तो ये वित्त विभाग के अंतर्गत हो रहा है। किसके? वित्त विभाग के अंतर्गत हो रहा है। एंड इसमें कितने लोगों को फायदा होगा? तो लगभग अप्रॉक्स 11.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। इस बार की कोई भी थीम नहीं है, 21 की ही थीम कंटिन्यू कर दी गई है। क्या है? मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। क्या है? मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट द वर्क प्लेस। तो ये इस बार की थीम है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देख लेते हैं। तो हाल ही में बुंदेलखंड, कहाँ पे? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बन रहा है। एंड इसका उद्घाटन कब होगा? तो ये जून 2022 में इसका उद्घाटन होना है। तो देख लेते हैं यूपी गवर्नमेंट ने घोषणा कब की है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कब तक स्टार्ट हो जाएगा? तो जून 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए इसको हम देख लेते हैं कहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के पास क्या पड़ता है? चित्रकूट पड़ता है। एंड चित्रकूट के पास क्या है? भरतकूप है। तो भरतकूप चित्रकूट के निकट स्टार्टिंग पॉइंट है। एंड इसकी जो एंडिंग है, क्या है? एंडिंग पॉइंट है, तो वो कहाँ पे? इटावा के पास कुदरैल पड़ता है। कहाँ पे? इटावा। ओके, इटावा के पास कुदरैल पड़ता है, वो उसका एंडिंग पॉइंट है। चलिए इसमें देख लेते हैं शामिल जिले के कौन कौन से हैं। देख लेते हैं यहाँ पे चित्रकूट हो गया आपका, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया एंड इटावा। कौन कौन से हैं? तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया एंड इटावा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया एंड इटावा। अब देख लेते हैं यहाँ पे पड़ने वाली नदियां कौन कौन सी पड़ रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मिड में कौन कौन सी नदियां पड़ रही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे केन नदी, श्यामा नदी, चंदावल नदी, बिरमा नदी, यमुना नदी, बेतवा नदी एंड सिंगर नदी। कौन कौन सी नदियां हैं? केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एंड सिंगर। ठीक है, अब देख लेते हैं ये
कौन से एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी? तो ये देख लेते हैं, ये हमारी आगरा, किसे? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड यमुना, आगरा एंड यमुना एक्सप्रेसवे से ये जुड़ेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कब की बात है? तो 30 अप्रैल 2020 की है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, इसका उद्घाटन जून 2022 में ही किया जाएगा। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ से? भरतकूप चित्रकूट के पास है, जो कि चित्रकूट कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। एंड इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है? कुदरेल यानी कि इटावा में है। शामिल जिले कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया एंड इटावा। पढ़ने वाली नदियां कौन सी हैं? केन, श्यामा, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एंड सेंगर। किससे जुड़ेगी ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? किससे जुड़ रहा है? तो ये आपका जुड़ रहा है आगरा या आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एंड यमुना एक्सप्रेसवे से। ओके, नेक्स्ट आप देख लेते हैं नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल। नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल, तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये आपका देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पे? लखनऊ, कहाँ पे? लखनऊ के सरोजनी नगर में। कहाँ पे? लखनऊ के सरोजनी नगर में किसकी स्थापना हो रही है? तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल। कहाँ पे? सरोजनी नगर में। सरोजनी नगर कहाँ पड़ रहा है? तो लखनऊ में पड़ रहा है। एंड ये क्या क्या बन रहा है यहाँ पे? तो नेशनल सेंटर फॉर डिसीजेस कंट्रोल। इंडिया के अंदर कितने हैं? टोटल 5 हैं, और अब इसको मिला करके कितने हो जाएंगे? 6 सेंटर्स हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपकी है जलवायु सूचकांक 2022। तो 11 अप्रैल को, कब? 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग द्वारा, किसके? नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा एंड जलवायु सूचकांक का शुभारंभ किया गया है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने 41 स्कोर के साथ 13 स्थान पे रहा है। किसमें? 41 स्कोर उसने किया है, यूपी ने 41 स्कोर के साथ 13 स्थान पे रहा है। ओके, नेक्स्ट है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान देख लेते हैं हम। दस्तक अभियान, अब दस्तक अभियान में क्या है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित एंड वेक्टर जनित को के प्रसार को रोकने के लिए क्या स्टार्ट किया है? तो ये आपका स्टार्ट किया है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान, ओके। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य इनका है मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकुनगुनिया को रोकने के लिए। किसको? मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया एंड चिकुनगुनिया, जो पानी से एंड वेक्टर जनित जो भी बीमारियां हैं उसको रोकने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। अच्छा गाइस, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए या फिर मेरे वर्ड्स ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट करिएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका अयोध्या एयरपोर्ट है। अयोध्या एयरपोर्ट में देख लेते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भूमि लीज पर एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं। एंड अयोध्या एयरपोर्ट प्रदेश का मतलब यूपी का पांचवा इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने वाला है। इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से बन चुके हैं। 4 कौन कौन से हैं? तो लखनऊ में है, वाराणसी में है, कुशीनगर एंड जेवर के बाद ये कहाँ पे? 5वां बनने वाला है इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कहाँ पे? तो ये आपका बनने वाला है अयोध्या में बनने वाला है। इसे आधिकारिक नाम देख लेते हैं। इसका आधिकारिक नाम 2021 में रखा गया है। क्या नेम है इसका? तो अब जो बनने वाला एयरपोर्ट है जो कि कहाँ पे बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है, तो इसका नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नेम है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नेम है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका GAM पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है? तो ये पहले नंबर पे है।
किस नंबर पे है? पहले नंबर पे है। तो जीएम पहले देख लेते हैं। जीएम का मीन्स क्या है? तो ग्लोबल अकाउंट मैनेजर है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल अकाउंट मैनेजर है। देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 5 सालों में क्या है? पिछले 5 सालों में की गई पोर्टल, किसकी? पोर्टल से की गई खरीदारी, किससे? पोर्टल से की गई खरीदारी में यूपी देश का फर्स्ट नंबर पे रहा है। सेकंड नंबर पे आपको कौन है? गुजरात है, गुजरात। एंड थर्ड नंबर पे आपको क्या है? मध्य प्रदेश है। ओके, तो इसकी देखिए शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत देख लेते हैं इसकी, किसकी? जीएम पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी शुरुआत हुई थी 2016 में, सरकारी खरीदारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए। किसमें? सरकारी खरीदारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जीएम पोर्टल की शुरुआत हुई। जीएम पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल अकाउंट मैनेजर। क्या है? ग्लोबल अकाउंट मैनेजर। क्या है? ग्लोबल अकाउंट मैनेजर। ग्लोबल अकाउंट मैनेजर। नंबर 1 पे कौन है? तो पोर्टल में सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाला देश का नंबर 1 कौन सा है? तो यूपी है। सेकंड नंबर पे आपका गुजरात है। थर्ड नंबर पे आपका मध्य प्रदेश है। 2016 में सरकारी खरीदारी की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जीएम पोर्टल की शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट है आपका लोक निर्मला सम्मान 2022 देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यूपी की, यहाँ पे यूपी के आपको पता ही होगा कि यूपी की जो गवर्नर है उनका नेम क्या है? तो आनंदीबेन पटेल है। क्या नेम है इनका? आनंदीबेन पटेल। तो हमारे यहाँ की जो राज्यपाल है, यूपी की जो राज्यपाल है, ये इनका नेम क्या है? आनंदीबेन पटेल है। तो ये इन्होंने क्या किया है? लोक गायिका शारदा सिन्हा को, लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया गया है। शारदा सिन्हा है कौन? तो ये है शारदा सिन्हा, मैथिली भोजपुरी की लोक गायिका है। कौन है? मैथिली भोजपुरी की लोक गायिका है। राज्यपाल यूपी के कौन है? आनंदीबेन पटेल। इन्होंने क्या दिया है? तो शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान दिया गया है। ये है कौन? शारदा सिन्हा है कौन? तो मैथिली भोजपुरी की लोक गायिका है। कौन है? मैथिली भोजपुरी की लोक गायिका है। कौन है? मैथिली भोजपुरी की लोक गायिका है। ओके, नेक्स्ट है आपका देख लेते हैं तीसरा, थर्ड राष्ट्रीय जल अवार्ड देख लेते हैं। थर्ड राष्ट्रीय जल अवार्ड देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने विज्ञान भवन हमारा है कहाँ पे? तो विज्ञान भवन कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो यहीं पे विज्ञान भवन में, नई यानी न्यू दिल्ली में थर्ड थर्ड राष्ट्रीय जल समारोह का आयोजन हुआ है। ओके, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किसको किसको दिया गया है? अवार्ड दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को फर्स्ट स्थान मिला है। कौन सा? फर्स्ट स्थान किसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किसमें? थर्ड राष्ट्रीय जल अवार्ड किसे मिला है? राष्ट्रीय जल अवार्ड किसे मिला है? तो ये आपको मिला है, यूपी को मिला है। सेकंड नंबर पे किसको है? राजस्थान को। एंड थर्ड नंबर पे कौन है? तो थर्ड नंबर पे है आपका तमिलनाडु है। कौन है? तमिलनाडु है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र यानी नॉर्थ एरिया में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश यानी यूपी के नॉर्थ एरिया में क्या पड़ता है? एक जिला पड़ता है जिसे हम बोलते हैं मुजफ्फरपुर। क्या है? मुजफ्फरपुर को श्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला है। किसे? श्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला है। किसे? मुजफ्फरपुर को। किसे? मुजफ्फरपुर को। मुजफ्फरपुर किस एरिया में है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में यानी नॉर्थ एरिया में है। एंड इसी जगह पे, यहीं पे नेक्स्ट आपको गांव पंचायत का तीसरा अवार्ड बलवा, ये कहाँ पे? बलवा वाराणसी में। कहाँ पे? बलवा, ओके, बलवा वाराणसी को मिला है। ओके, नेक्स्ट है, इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान का नेम क्या रखा गया है? तो कैच द रेन अभियान। क्या है? कैच द रेन अभियान की शुरुआत की है। किस अभियान की शुरुआत की है? कैच द रेन के अभियान की शुरुआत की। किस अभियान की? तो कैच द रेन जल शक्ति अभियान में राष्ट्रपति ने
किसकी शुरुआत की है? कैच द रेन अभियान की। किसकी? कैच द रेन अभियान की। किसकी शुरुआत की है? कैच द रेन की शुरुआत की है। ओके ओके, सो नेक्स्ट आपकी है, नेक्स्ट न्यूज है आपकी क्या है? सतीश महाना। हु इज सतीश महाना? तो सतीश महाना इस टाइम पे क्या है? उत्तर प्रदेश के स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है। क्या है? स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, बन चुके हैं। चलिए देख लेते हैं सतीश महाना, इनका क्या नेम है? सतीश महाना। तो यूपी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं एंड इनका नेम क्या है? सतीश महाना। क्या नेम है? सतीश महाना है। एंड ये 18वें विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं, यानी 17 अभी तक थे, अब 18 विधानसभा के अध्यक्ष का नेम क्या है? तो क्या नेम है? सतीश महाना। क्या नेम है इनका? सतीश महाना। स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली चुने गए हैं। सतीश महाना के बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं। सतीश महाना देखिए, ये चुनाव कहाँ से? कानपुर से। चुनाव लगातार 8 बार कहाँ के विधायक बन चुके हैं? तो ये कानपुर के विधायक बन चुके हैं। 5 बार ये कैंट से एंड 3 बार ये महाराजपुर से विधानसभा के चुनाव जीत चुके हैं। ठीक है, एंड ये अब प्रेजेंट टाइम पे क्या है? स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कहाँ के? यूपी के हैं। ओके, क्या नेम है इनका? सतीश महाना। क्या नेम है? सतीश महाना। क्या नेम है? सतीश महाना। ओके, देन नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य मेला। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य मेला। तो ये देखिए कब आयोजन हुआ है इसका? तो 12 एंड 13 मार्च 2022 को, कब? 12 एंड 13 मार्च 2022 को यूपी के प्रयागराज में। कहाँ पे? यूपी के प्रयागराज में। कहाँ पे है? यूपी के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य मेला के 73वें, कौन सा? 73 अधिवेशन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में 111 साल, 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 111 साल के इतिहास में अब तक प्रयागराज में सिर्फ और सिर्फ 17 बार अधिवेशन किया गया है। कितने साल बाद? 111 सालों में, यानी 111 ईयर्स में अब तक ओनली फॉर 17 बार ही प्रयागराज में अधिवेशन किया गया है। और इससे पहले कब हुआ था? तो इससे पहले आपका 1994 में आयोजित किया गया था। क्या? हिंदी साहित्य मेला। 73वें वार्षिक अधिवेशन है। कौन सा? 73 अधिवेशन है। एंड कितनी बार हो चुका है? 111 ईयर्स आफ्टर 17 बार हो चुका है। 17 बार प्रयागराज में अधिवेशन हुआ है। इससे पहले यानी 17 बार हो चुका है। और इससे पहले कब हुआ है? तो इससे पहले जब हुआ है तो क्या पड़ रहा, किस ईयर में हुआ है? तो 1994 में इसे आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला देख लेते हैं। ध्रुपद मेला 2022 कहाँ पे आयोजन हुआ है? तो देख लेते हैं ध्रुपद मेला आपका कहाँ पे हुआ है? तो वाराणसी के तुलसी घाट पे। कहाँ पे? वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले का आयोजन 48वां संस्करण हुआ है। क्या है? 48वां 48वें संस्करण का आयोजन किया गया। 48वें संस्करण का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में महाराणा बनारस, कहाँ पे? महाराणा बनारस एंड ध्रुपद समिति में किया गया है। कहाँ पे? महाराणा बनारस एंड ध्रुपद समिति में किया गया है। इस आयोजन को हर साल कब किया जाता है? तो देख लेते हैं कब किया जाता है। तो ये आपका फरवरी मार्च के मंथ में होता है। कब? फरवरी मार्च के मंथ में होता है। फेब एंड मार्च के मंथ में किया जाता है। एंड ये कितने दिन का होता है? तो 5 दिवसीय संगीत उत्सव होता है। क्या है? 5 डेज का होता है। ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। क्या है? ध्रुपद मेला जो है ये आपकी शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शैली है। बैजू बावरा किसके नाम पे हो रहा है? ये बैजू बावरा मध्यकालीन भारत के एक प्रमुख संगीतकार थे। ओके, नेक्स्ट आप देख लेते हैं नारी शक्ति अभियान। तो अभी हाल ही में वुमेन्स डे पे, यानी कब वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूपी के आरती राणा, किसको? आरती राणा एंड नीरजा माधव
को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यूपी की कौन सी हैं दो महिलाएं? तो एक आपकी है आरती राणा एंड दूसरी आपकी कौन है? नीरजा माधव। क्या नेम है? आरती राणा, नीरजा माधव। आरती राणा, नीरजा माधव। ओके, तो आरती राणा 2020 की विनर है एंड नीरजा माधव 2021 में नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आरती राणा को कब किया गया है? 2020 में एंड नीरजा माधव को कब किया गया है? 2021 में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? तो ये सबसे पहले आपको मनाया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये आपको सबसे पहले मनाया गया था 8 मार्च 1914 में। कब? 1940 में। कब मनाया गया था? फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? तो 8 मार्च 1914 में मनाया गया था। कब? 8 मार्च 1914 में। ओके, नेक्स्ट न्यूज है आपकी, लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ बना है। क्या बना है? ग्रीन बूथ। कहाँ पे? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ बना है। तो लखनऊ आपको पता ही है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में। कब? विधानसभा के चौथे चरण में लखनऊ के कौन से कॉलेज में है? तो एपी सेन पीजी कॉलेज। कहाँ पे? एपी सेन पीजी कॉलेज। कौन सा कॉलेज का नेम क्या है? एपी सेन पीजी कॉलेज। एपी सेन पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया है। इसका 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 वर्क क्या है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन। इसका विशेषता क्या है? तो शून्य कार्बन उत्सर्जन है, क्योंकि इसके भूत हेतु आवश्यक सामग्री ऊर्जा की आपूर्ति और ऊर्जा से की गई है। फिर नेक्स्ट आपकी है रोबोट से ऑपरेशन। रोबोट से ऑपरेशन देखिए कहाँ पे किया गया है? तो संजय गांधी। कहाँ पे? लखनऊ के अंदर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या नेम है कॉलेज का? संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या नेम है? संजय गांधी कॉलेज आप बोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज बोल सकते हैं। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ। लखनऊ में दो बच्चों का रोबोट से ऑपरेशन किया गया है, जो कि क्या रहा है? सफल रहा है। नेक्स्ट है आपकी स्वदेशी सर्च इंजन। स्वदेशी सर्च इंजन, आप देख ले स्वदेशी सर्च इंजन। तो ये भी आपका कहाँ पे? छत्रपति शिवाजी महाराज यानी कि सीएचएम यूनिवर्सिटी इन कानपुर में इक्यूबेटेड कंपनी भारत ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च भारत का विकास किया है। ओके, नेक्स्ट है आपका वेस्टलैंड टू वेटलैंड है। तो हाल ही में नोएडा में, कहाँ पे? वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये आपकी शुरू हुई है नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54। क्या है? 54 डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड। कहाँ पे? डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे है? वेस्टलैंड टू वेटलैंड परियोजना कहाँ शुरू हो रही है? तो ये आपकी शुरू हो रही है नोएडा में। सेक्टर कौन सा है? 54। नेक्स्ट है आपकी मेड इन इंडिया परफ्यूम। मेड इन इंडिया परफ्यूम, तो परफ्यूम के लिए सबसे फेमस कौन सी जगह है इंडिया के अंदर? तो वो कौन है? यूपी के अंदर कन्नौज पड़ता है। क्या पड़ता है? यूपी के अंदर कन्नौज है। तो यहाँ पे क्या है? मेड इन इंडिया परफ्यूम को आजादी के अमृत महोत्सव के दिन कहाँ पे? न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। कहाँ? न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। मेड इन परफ्यूम कहाँ के, मतलब परफ्यूम कहाँ के लिए फेमस है इंडिया के अंदर? तो कन्नौज कहाँ पे? यूपी के अंदर है। आजादी के अमृत महोत्सव के दिन न्यूयॉर्क में इसको लॉन्च किया गया है। देन नेक्स्ट आपकी है सर्वश्रेष्ठ झांकी है। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी आपकी कहाँ की है? यूपी की ही सर्वश्रेष्ठ झांकी नंबर 1 पे है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। 26 जैन को यूपी की सर्वश्रेष्ठ झांकी को फर्स्ट अवार्ड मिला है। एंड इस बार की जो थीम थी क्या थी? एक जिला एक उत्पाद और एक काशी। क्या नेम है? एक जिला एक उत्पाद और एक काशी विश्व धाम इस बार का क्या है? विषय पर आधारित थी।
क्या है? एक जिला एक उत्पाद और एक काशी विश्वनाथ धाम। एक जिला एक उत्पाद और एक काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को फर्स्ट अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट है आपका श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान 2021 किसको मिला है? 2021 इनका नेम क्या है? इनका नेम है शिव मूर्ति। क्या नेम है इनका? शिव मूर्ति है। क्या नेम है इनका? शिव मूर्ति है। तो 31 जनवरी 2022 को इनको श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान इनको मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट है आपका आगरा मास्टर प्लान। देख लेते हैं यहाँ पे आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक रूप से किया जाएगा। मास्टर प्लान को पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 16 वार्षिक, नेक्स्ट न्यूज है आपकी 16 वार्षिक पहले कछुआ संरक्षण अवार्ड। देख लेते हैं 16वां, कौन सा? 16वां वार्षिक कछुआ अवार्ड देख लेते हैं। तो ये किसको मिला हुआ है? तो इंडिया के इंडियन साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं शैलेंद्र सिंह। कौन है? शैलेंद्र सिंह ने 16वें कछुए अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कछुआ अवार्ड कछुआ संरक्षण एंड जीव विज्ञान का नोबेल अवार्ड माना जाता है। कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल अवार्ड माना जाता है। इन्होंने लुप्त प्राय कछुआ प्रजाति को बचाने के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। देख लेते हैं यहाँ पे मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ जिले में सरधना पड़ता है। क्या पड़ता है? सरधना पड़ता है। मेरठ जिले में सरधना पड़ता है। इस जगह पे यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे? तो मेरठ कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर ही पड़ता है। एंड सरधना मेरठ जिले में सरधना एक जगह है जहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। यहाँ पे क्या क्या होगा? तो यहाँ पे खेल है, खेल से रिलेटेड है, खेल विज्ञान से संबंधित है, परीक्षण कराया जाएगा। भारत का पहला भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय 2018 में कहाँ पे बना हुआ है? तो ये आपका मणिपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? 2018 में मणिपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है आपका मैनपुरी। मैनपुरी में देखते हैं यहाँ पे मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम चेंज कर दिया गया है। तो यूपी सरकार ने मैनपुरी जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो चेंज नेम करके क्या रखा गया है? जनरल विपिन रावत के नाम पे रख दिया गया है। क्या नाम है इनका? किसके नाम पे रखा गया है? सैनिक स्कूल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? तो जनरल विपिन रावत के नाम पे कर दिया गया है। ओके, कहाँ पे? ओके, सैनिक स्कूल कहाँ पे? तो मैनपुरी में है। एंड मैनपुरी जिले में स्थित ये सैनिक स्कूल है जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? जनरल विपिन सिंह रावत कर दिया गया। एंड जनरल विपिन सिंह रावत कौन है? तो सबसे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस थे। फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस का नेम क्या है? तो जनरल विपिन रावत। ओके, नेक्स्ट है आपकी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल। तो हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयर स्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण और डीआरडीओ की रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। कहाँ पे रखी है? ब्रह्मोस एयर स्पेस क्रूज की मिसाइल की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये आपकी रखी गई है लखनऊ में रखी गई है। देन देख लेते हैं फैजाबाद जंक्शन का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है? फैजाबाद जंक्शन का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है? देख लेते हैं यहाँ पे इसका नेम रख दिया गया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। क्या रख दिया गया है? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। क्या नाम है? फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 नवंबर 2018 को 6 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जिले का नाम बदल के क्या रख दिया गया था? अयोध्या करने अयोध्या करने अयोध्या और जिले के प्रशासनिक मुख्यालय को अयोध्या शहर में स्थानांतरित कर दिया गया है, मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है आपकी वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास देख लेते हैं। वाराणसी में कौन कौन सी परियोजनाओं के शिलान्यास रखे गए हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में आमूल की बंसाकोशी संकुलन परियोजना का शिलान्यास किया गया है। आमूल की किसने? आमूल की बंसाकाशी संकुलन परियोजना का शिलान्यास किया गया है। कहाँ पे? बनारस में। देन नेक्स्ट पॉइंट है डेयरी उत्पाद की गुणवत्ता एंड सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डेयरी मार्क भी लॉन्च किया गया है। क्या है? डेयरी मार्क भी लॉन्च किया गया। डेयरी मार्क का उद्देश्य क्या है? तो डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता एंड उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए डेयरी मार्क भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रामनगर वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी के अंदर रामनगर पड़ता है। क्या पड़ता है? रामनगर में प्रदेश के सबसे बड़े यानी कि वाराणसी के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ भी किया गया है। कहाँ पे? तो वाराणसी के रामनगर पे। कहाँ पे? रामनगर पे। देन भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। नेक्स्ट है निपुण भारत निगरानी केंद्र। तो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में, कहाँ पे? गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तो यहाँ पे गोरखपुर में। निपुण भारत निगरानी केंद्र कहाँ पे बन रहा है? तो ये बना है, उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका हुआ है गोरखपुर में। नेक्स्ट है आपका जलवायु परिवर्तन सम्मेलन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यूपी के अंदर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। कहाँ पे? यूपी के अंदर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया गया था। सो देख लेते हैं 5 इयर्स में 1000 करोड़ पेड़ लगाने से संबंधित एक बुक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन किया गया है। एंड इस अवसर पर कार्बन न्यूट्रल ऐप लॉन्च किया गया। किसको? कार्बन न्यूट्रल ऐप का लॉन्च किया गया है। और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया गया है। 3 इको पर्यटन सर्किट का भी शुभारंभ किया गया है। एंड इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पे ही कार्बन न्यूट्रल ऐप का भी लॉन्च किया गया है। देन नेक्स्ट है आपकी पीलीभीत आपकी देखिए यहाँ पे पीलीभीत जिला यूपी के अंदर ही एक जिला पड़ता है जिसका नाम है भीत है। तो 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव में 17 से 19 दिसंबर में पीलीभीत के अंदर जो कारीगर हैं उन्होंने 16.06 फीट लंबी बांसुरी बना करके गिनेस ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया है। ओके इंडिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ओके नेक्स्ट है आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। तो देखते हैं 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास एक क्या पड़ता है? हाथरस जिले पड़ता है। क्या नाम है? हाथरस जिला पड़ता है। जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। मुरसान रियासत के राजा थे। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह कहाँ के? तो यूपी के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस जिले के अंदर मुरसान रियासत के राजा थे वो। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन देख लेते हैं। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन
तो ये हाल ही में वाराणसी जिले में, कहाँ पे, वाराणसी जिले में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का विषय नारी शहरी भारत था। इस बार का क्या सम्मेलन का विषय क्या था? तो नया शहरी भारत था। क्या था? नया शहरी भारत था। नेक्स्ट है आपका, नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर देख लेते हैं। नोएडा में पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर लगा है। तो भारत के हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा हरिद्वार में विकसित वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का नोएडा में उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? नोएडा में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है आपका काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, देख लेते हैं इसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया है। ये कॉरिडोर वाराणसी के प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा घाट से जोड़ेगी। किससे? सीधे गंगा घाट से जोड़ेगी। यह मंदिर कॉरिडोर पहले कितना था? 3000 वर्ग फीट में था और अब ये कितने में हो गया है? 50,000 वर्ग फुट क्षेत्र में विस्तृत कर दिया गया है। 5 लाख वर्ग फीट में इसको विस्तृत कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। फिर यहाँ पे क्या है? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। तो देख लेते हैं ये कहाँ पे है? तो वाराणसी जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुलन में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय में इस हस्तकला संकुलन का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ पे? वाराणसी जिले में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा, देख लेते हैं यहाँ पे, ये जो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन है, ये फर्स्ट टाइम दिल्ली से हट करके, यानी कि दिल्ली से हट करके कहाँ पे हुआ है? पहली बार वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है आपका विशेष शिक्षा क्षेत्र। तो मिस्टर धर्मेंद्र मंत्री जो है यूपी के, धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। उद्देश्य इसका क्या है? तो वैश्विक नागरिकों को के रूप में तैयार करना। छात्रों को वैश्विक नागरिकों के रूप में तैयार करना और उनकी गतिविधियों के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करना है। नेक्स्ट है आपका अयोध्या में पंचम दीप उत्सव का आयोजन किया गया। तो देख लेते हैं यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की उपस्थिति में पांचवी बार दीप उत्सव का आयोजन किया गया है। ओके, तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 2017 से हर साल छोटी दीपावली के दिन, कब? छोटी दीपावली के अवसर पर इसे आयोजित किया जाता है। और इस बार कौन से नंबर का है? तो 5वें नंबर का पड़ रहा था। लास्ट टाइम पे 11 कितने दिए जलाए गए थे? तो 11,90,000 दीप जलाए गए थे, जिनमें से 9,54,000 दिए जलते हुए विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ओके, देन नेक्स्ट है आपका गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं को देख लेते हैं। गोरखपुर की विभिन्न परियोजनाओं को देख लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर जिले में 10,000 करोड़ की लागत से स्थापित विभिन्न परियोजनाओं को लोकार्पण किया है। देख लेते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। तो देख लेते हैं गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च केंद्र भी शामिल है। ओके, नेक्स्ट है आपका बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला आपका क्या है, कहाँ पे होता है? तो ये आगरा जिले में। कहाँ पे? आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर होता है। और यहाँ पे बटेश्वर मेला का शुभारंभ किया जाता है, हर साल होता है। एंड यहाँ पे कितने मंदिर हैं? कहाँ पे? आगरा के
आगरा के यमुना नदी के तट पर बटेश्वर पशु मेला हर साल किया जाता है, मनाया जाता है। एंड यहाँ पे 101 शिव मंदिर के लिए जाना जाता है, यह 101 शिव मंदिर के लिए जाना जाता है। देन है आपका मंत्र ट्रैकिंग ऐप है। मंत्र ट्रैकिंग ऐप है तो यूपी, हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने 5000 नई व्यवस्था उपकेंद्र एंड 15 बीएसएल दो प्रयोगशाला तथा नवजात ट्रैकिंग ऐप मंत्र का लोकार्पण किया है। देन है नेक्स्ट है आपका गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। गोरखपुर मेट्रो प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हाल ही में मिस्टर योगी जी ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर मेट्रो लाइट रेलवे प्रोजेक्ट के फेज 1 का शुभारंभ किया है। कहाँ पे, गोरख मेट्रो प्रोजेक्ट का लाइट रेलवे प्रोजेक्ट का फेज 1 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का उनके नाम पे रखा गया है। तो आपके राष्ट्रपति मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले आपके क्या है, फर्स्ट आपके राष्ट्रपति हैं और इनकी 137वीं जयंती पे 137वीं जयंती पर मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पे किया है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने की घोषणा रखी गई है। एंड इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2020 में उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज अधिनियम 2020 पारित किया गया था। नेक्स्ट है आपका गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण है। तो देख लेते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में, कहाँ पे, गोरखपुर जिले में दूरदर्शन प्रोग्राम केंद्र का लोकार्पण किया है। ये किसके नाम पे है, तो माँ शंकुम्भरी विश्वविद्यालय के नाम पे है। तो गृह मंत्री जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह ने सहारनपुर जिले के पुनवारका ग्राम में शंकुम्भरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पे मिस्टर योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में स्तंभ की शुभारंभ किया है। यह प्राणी उद्यान लखनऊ शहर में स्थित है। फिर है नेक्स्ट आपका झांसी में रक्षा उपकरण इकाई तथा 600 मेगा अल्ट्रावाट मेगा सोलर पावर पार्क का लोकार्पण किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नाइट नोड में भारत डायनोमिक्स लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही है। उपकरण इकाई तथा जिले के गौरोठा में 600 मेगा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क का शिलान्यास भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अटल एकता पार्क झांसी का भी लोकार्पण किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी कहीं पे भी गलती हो, क्योंकि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, सो कहीं मेरी वॉइस थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, तो प्लीज़ सॉरी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।